हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांश, कश्मीर से लेके दिल्ली तक अब सिर्फ एक ही मांग है कि हमें न्याय चाहिए। जिस तरह से भयावह मंजर सामने आया है, जिस तरह से आम लोगों की जान पहलगाम में गई है, उसके बाद अब सबकी नजर केंद्र सरकार पर और उनके एक्शन पर है। क्योंकि इससे पहले भी देखा है कि जब उरी में हमला हुआ था सेना पर तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पहलगाम में हमला हुआ, तो अब क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अब सरकार एक्शन ले सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलवामा के बाद अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जा सकता है, तो उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए थे, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने उनको पूरे मामले की जानकारी दी, तो अपने दौरे को छोटा करके वो तुरंत आज भारत पहुंचे। भारत पहुंचते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर जो है वो एक मीटिंग करी। उन्हें जो है वो NSA अजीत डोवाल, विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रीफिंग दी कि क्या कुछ पूरा मामला है। और अब एक बैठक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चल रही है। एक रणनीति तैयार करी जा रही है कि किस तरीके से जो है वो इन आतंकवादियों को, इन आतंकियों को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ एक जो कार्यवाही है वो करी जाएगी। जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा था कि पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद जिस तरह से सरकार ने जो है वो आतंकियों के खिलाफ जो एक्शन लिया था, उसी तरीके की या उससे भी एक बड़े एक्शन की जो डिमांड है वो अब यहां पे जनता जो है वो सरकार से कर रही है। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि जो भी आतंकवादी इस मामले में इन्वॉल्व थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी जो कार्यवाही है वो उनके साथ करी जाएगी। देखिए एक बड़ा अपडेट मैं देना चाहूंगा कि सैफुल्लाह खालिद एक आतंकवादी का नाम है, वो सामने आ रहा है कि वो इस मामले का मास्टरमाइंड भी हो सकता है, क्योंकि उसने कुछ महीने पहले जो है वो इस हमले की जानकारी भी दी थी, एक चेतावनी दी थी कि ऐसा एक हमला जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। सैफुल्लाह खालिद वो नाम है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बन के कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और देखिए जिस तरीके से उसका 2019 का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने साफ कहते हुए उसे सुन सकते हैं कि कश्मीर के मामले को, कश्मीर के मसले को हम ठंडा नहीं होने देंगे। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि POK से ये टेररिस्ट जो है वो ऑपरेट करता है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भारत सरकार, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे, क्योंकि देखिए बहुत समय के बाद यहां पे टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया, क्योंकि अभी तक जितने भी हमले में देखने को मिलते थे, जितने भी हमले होते थे वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना को टारगेट करके किए जाते थे। लेकिन अब बहुत समय के बाद यहां पे आतंकवादियों ने सीधा सीधा जो हमला है वो पर्यटकों पर किया है। 27 से 28 पर्यटकों ने यहां पे अपनी जान से हाथ गंवा दो दिए और अब जो है वो न्याय की गुहार करी जा रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कुछ लोगों की अभी रिसेंट में शादी हुई थी, वो भी घूमने गए थे, एक नेवी ऑफिसर भी छुट्टी पे वहां गए थे, तो ये जो हत्याएं जो आतंकवादियों ने करी हैं इसका अब जवाब देना होगा। देखिए पाकिस्तान ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर लिए, पाकिस्तान अपने यहां से पीछे हट चुका है कि मेरा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके की कार्यवाही हमने पहले देखी, जिस तरीके से हमने एयर स्ट्राइक पहले देखी थी, अब उसी तरीके की या उससे बड़ी कार्यवाही जो है वो जनता उम्मीद कर रही है। जी ठीक है देवांश, आप हमारे साथ बने रहिए, रुक करूंगी मैं आपका। और देखिए पहलगाम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हमले वाली जगह का अमित शाह ने दौरा किया है और पूरे इलाके का जायजा भी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। तो देखिए पहलगाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, हमले वाली जगह का अमित शाह ने खुद दौरा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही रवाना हो गए थे कश्मीर के लिए और आज उन्होंने पहले मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद पहलगाम वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने हमले वाली जगह का निरीक्षण किया, जायजा लिया और साथ ही साथ दौरा किया। तस्वीरें भी आप देखिए, पहलगाम की वही जगह है जहां पर आतंकियों ने मासूम लोगों को, मासूम नागरिकों को निशाना बनाया और गोलियों से उन्हें भूना। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि श्रीनगर में पीड़ितों से भी अमित शाह ने मुलाकात की। पीड़ितों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। हमले में मरने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। तो श्रीनगर में पीड़ितों से मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह ने की और कहीं ना कहीं आश्वासन भी पीड़ितों को दिया कि जिन्होंने ऐसा किया है, इस जघन्य अपराध को, देश के मासूम लोगों को जिन्होंने मारा है, उन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से कार्रवाई उन पर की जाएगी। इस बात को मुलाकात के दौरान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों के परिजनों से और साथ ही साथ जो लोग वहां पर मौजूद थे, पीड़ितों से बातचीत में कहा है।
तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में पीड़ितों से मिलते हुए नजर आए। पीड़ितों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जहां पर अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है तमाम मृतकों को, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीड़ित परिजनों से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहली तस्वीर आप देखिए, अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि मृतकों को दी, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पीड़ित परिजनों से बातचीत करते हुए वो नजर आए। और लगातार हमारे संवाददाता देवांश हमारे साथ बने हुए हैं। देवांश, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अब एक्शन सरकार क्या लेगी, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे, खुद उन्होंने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया किस तरह से वहां पर पहलगाम घाटी में अब स्थिति है, और वो सब उन्होंने देखा। लेकिन अब बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी रही जिस वजह से इतनी बड़ी वारदात हुई है घाटी में। जी बिल्कुल, देखिए ये कहना गलत तो नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक यहाँ पे हुई है, क्योंकि ये जिस तरह का ये जितना बड़ा आतंकी हमला ये यहाँ पे हुआ है पहलगाम में, आतंकवादियों की 3 टीमें, जो 3 टुकड़ियां थी, वो अलग अलग जगहों पे गई, अलग अलग जगहों से जो है वो घुसी, पीओके से जो है वो यहाँ पे भारत की सीमा में दाखिल हुई, उसके बाद इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए एक जो छोटी सी चूक, ये कहना गलत नहीं होगा कि सुरक्षा एजेंसियों से हुई, क्योंकि सैफुल्लाह खालिद जो नाम लगातार सामने आ रहा है, उसने कुछ महीने पहले जो है वो चेतावनी भी दी थी कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसे ही हमले का सामना करना पड़ सकता है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई हमला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप देखिए कि जिस तरीके से कुछ समय पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जम्मू कश्मीर का दौरा भी था, तो उस दौरे को भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। उस समय जो खबरें आ रही थी हमारे सामने वो ये थी कि मौसम विभाग ने जो एक गाइडलाइन जारी करी कि जो मौसम खराब होने की वजह से दौरा कैंसिल किया गया है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही, जैसा कि हम देखते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद जिस तरीके से इतने बड़े आतंकवादी हमले को जो है वो अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो इनपुट था वो तो था सुरक्षा एजेंसियों के पास कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर जिस तरीके से इतने बड़े लेवल पे आतंकवादियों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, पर्यटकों को निशाना बनाया, सीधा सीधा यहां पे भारतीय सेना को इस बार निशाना ना बनाते हुए पर्यटकों को जो निशाना बनाया है, 27 से 28 पर्यटकों ने अपनी जान से हाथ गंवाए हैं। तो वो जो आतंकवादी हमला है, काफी बड़ा आतंकवादी हमला है, और जो छोटी सी एक चूक जो सुरक्षा एजेंसियों से हुई है वो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन देवांश, ये जो आतंकी हमला हुआ है इसमें धर्म पूछकर नागरिकों को निशाना बनाना, मासूम बाशिंदों पर गोलियों से उनको भून देना, ये किस तरीके के आतंकी हमले को दर्शाता है? क्योंकि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि घाटी में इस तरीके से धर्म के नाम पर हमला हुआ हो, धर्म के नाम पर किसी को मारा गया हो। और ये पर्यटक बहुत सारे थे वहां पर, लेकिन सिर्फ टारगेट किलिंग की गई है पूरी घाटी में। जी बिल्कुल, आतंकवादियों के द्वारा इस बार जो है वो सीधी सीधी टारगेट किलिंग करी गई है। देखिए, जिन भी पर्यटकों को वहां पे आतंकवादियों ने पकड़ा, वहां के चश्मदीद गवाहों ने बताया, वहां के परिवार वालों ने बताया जिनके ऊपर यह हमला हुआ, कि आतंकवादियों ने पहले जो है वो नाम पूछा है, कलमा पढ़वाया है, उसके बाद जो है वो माथे में गोली मारी है, पर्यटकों को निशाना बनाया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक धर्म को टारगेट करके, यहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट करके, हिंदू धर्म को टारगेट करके यहाँ पे आतंकवादियों ने जो हमला किया है, ये काफी तरीके की ये हरकत इस बार आतंकवादियों ने करी है। अब देखिए, अब ये जो है वो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पता लगा रही हैं कि आखिर क्यों जो इस बार, देखिए पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आतंकवादी हमला भी जो हुआ है भारत में, वो भी एक धर्म के लोगों पर हो रहा है, एक धर्म को टारगेट करके हो रहा है। टारगेट किलिंग जो है वो आतंकवादियों द्वारा करी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का आतंकवादियों का हमेशा कहना रहा है कि वो जो है अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो जो लड़ाई है अब वो आखिरकार क्यों जो है वो एक धर्म पे आके रुक गई है, क्यों जो है वो हिंदुत्व पे आके रुक गई है, आखिर ऐसी कौन सी लड़ाई है जो आतंकवादी जो है वो भारत के एक धर्म से ही लड़ना चाहते हैं। जी देवांश, जिस तरह से तमाम आतंकी संगठनों का हमेशा ये कहना होता है कि हमें कश्मीर चाहिए, हम कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान में हम कश्मीर को रखना चाहते हैं, और कुछ संगठन ऐसे जो कहते हैं कि हम कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा अब इस तरीके से टारगेट किलिंग करना, वो भी तब जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इस्लामिक देश पहुंचे, सऊदी अरब पहुंचे हुए थे, और उस दौरान इस हमले को देना, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को अगर हम देखें तो वो किस तरह से समझ में आती है कि ये आतंकियों की क्या साजिश रही, क्या कुछ मंशा रही इस पूरे हमले के पीछे।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आतंकवादियों ने इस बड़े आतंकी हमले को अंजाम, और देखिए जिस तरीके से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी उस वक्त भारत में थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के बाहर थे। तो ये देखिए, ये जो टाइमिंग है ये बिल्कुल प्री प्लान्ड आतंकवादी हमला था, इसको तैयार किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त भारत में नहीं थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति 13 साल के बाद अमेरिका का कोई उपराष्ट्रपति भारत आया था, तो उस वक्त को टारगेट करके हमला किया गया। ये सीधा सीधा जो है वो भारत सरकार को चुनौती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके के अभी भी हम बात कर ही रहे थे कि जो आतंकवादी हमले अभी तक होते थे वो कहीं ना कहीं सेना को टारगेट करके किए जाते थे, पर इस वक्त जिस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में थे और भारत के प्रधानमंत्री भारत के बाहर थे, तो उस वक्त भारत को क्षति पहुंचाना, भारत पे हमला करना, भारत की जनता पे हमला करना, सीधा सीधा पर्यटकों पर हमला करना, तो ये जो टीआरएफ है, लश्कर तैयबा का जो एक विंग टीआरएफ है, उसने जो है वो कहीं ना कहीं सीधी सीधी तौर पर जो भारत सरकार है उसको यहां पर चुनौती दी है कि अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस चुनौती को किस तरीके से लेता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिछली बार आतंकवादी हमला हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और घर में घुस के मारेगा भी। तो लेकिन अब इस चुनौती को, इस बड़ी चुनौती को भारत किस तरीके से देखता है, क्या कुछ प्रक्रिया सामने आती है, किस तरीके से जो है वो बदला लिया, क्योंकि देखिए छोड़ा तो नहीं जाएगा। जो भी आतंकवादी इस हमले में शामिल थे या जहां पे भी उन्होंने अपना बेस कैंप बनाया था, छोड़ा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। भारत जो है वो चुन चुन के इन आतंकवादियों से ने शायद ये गलती की है कि अब उनके साथ जो कार्रवाई भारत करेगा वो इतिहास में याद रखी जाएगी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इससे पहले हुई है। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, नया भारत है। बिल्कुल, ये बात जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हुए नजर आए हैं, ये कहीं ना कहीं इस बार भी पहलगाम के इस हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत